क्या? वॉइस ओवर रिया। अब ये सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि एक जिंदा बुरे सपने का नाम बन गया था। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग ऑन हैक्ड स्क्रीन। वीएस एक ऐसी मशीन बना रहा है जो इंसान की गर्मी, आवाज और दिल की धड़कन तक पहचान सके। दुनिया का हर छिपा इंसान अब उसके निशाने पर है। विलियम की गुमशुदगी। रिया परेशान होकर। विलियम कहाँ है? वो तो हमारे साथ था। अर्जुन शायद पकड़ा गया या शायद वो हमें ही ढूंढ रहा हो। आयुष की चौंकाने वाली वापसी। सडनली एक टूटी सुरंग के पास से भागता हुआ आयुष आता है, कपड़े फटे हुए, हाथ में चोट, आंखों में डर। रिया। आयुष, तू जिंदा है? आयुष। मैं भाग गया वीएस के चंगुल से। उन्होंने मुझे किडनैप कर रखा था। वो चाहते थे कि मैं उन्हें और पावरफुल बना दूं। वीएस अब क्या करने वाला है? आयुष। वो इंसानों को पूरी तरह खत्म करना चाहता है और अब वो आखिरी मशीन तैयार कर रहा है जो हर छिपे इंसान को डिटेक्ट कर सकेगा। हमें उसे वहीं रोकना होगा जहां ये शुरू हुआ था, 2033 में। हमें टाइम एक्सप्रेस को फिर से एक्टिवेट करना होगा। आयुष जमीन पर फॉर्मूला लिखता है, TRSPXY D। रिया। ये क्या है आयुष? टाइम ट्रैवल का आखिरी मौका है। ये फॉर्मूला तय करता है कि हम समय में कितनी दूर और कितनी सटीकता से जा पाएंगे। मतलब तुम कैसे जानते हो टाइम ट्रैवल के बारे में? जिस टाइम एक्सप्रेस में तुम बैठकर आए हो वो मेरे द्वारा ही बनाई गई थी। वो मेरा आखिरी इन्वेंशन था जिसे वीएस ने अपने कंट्रोल में ले लिया और तुम्हें जानबूझकर 2050 में ले आया। रिया और अर्जुन शॉक में। क्या? हाँ, लेकिन उसे इस फॉर्मूला के बारे में नहीं पता, इसीलिए टाइम एक्सप्रेस को फ्रिज कर दिया गया है 6 घंटे के लिए। रिया और अर्जुन हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। और अब कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास? मुश्किल से अभी 20 मिनट। आयुष फॉर्मूला समझाता है। टी टाइम डेस्टिनेशन, यानी हमें किस साल या समय में पहुंचना है। पी पर्पस, उद्देश्य। जितना गहरा और जरूरी हमारा मकसद होगा उतना मजबूत टाइम लिंक बनेगा। अगर इरादा कमजोर या भ्रमित हुआ तो टाइम एक्सप्रेस हमें कहीं और भेज सकती है। वाई फाइस, ईयर ऑफ ऑरिजिन, जहां से यात्रा शुरू हो रही है, जैसे 2050। लेकिन ये सिर्फ साल नहीं, उस वक्त की स्थिति, तनाव और ऊर्जा भी मायने रखती है। मतलब 2050 जितना ज्यादा डिस्टर्ब है, टाइम मशीन उतनी ही अनस्टेबल हो सकती है। एग्जैक्टली। डी इन रारस डिस्टॉर्शन फैक्टर, ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। ये बताता है कि समय में कितनी गड़बड़ी पहले ही हो चुकी है। जितना ज्यादा टाइम टेम्परिंग हुआ होगा उतना ही ज्यादा डी होगा और उतना ही डेंजरस टाइम ट्रैवल होगा। और अगर गलती हो गई तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं और वो भी समय के बीच में फंस सकते हैं। टाइम एक्सप्रेस स्टार्ट्स, बट समथिंग गोज रॉन्ग। भीतर बिजली की चमक, टाइम कोड डाला जाता है। वीएस रोबोट्स तेजी से पास आते जा रहे हैं। टाइम अब सिर्फ 1 सेकंड। आयुष खिड़की के बाहर देखता है, पछतावे के साथ। अगर मैं बस उस एक फैसले को नहीं लेता तो शायद दुनिया आज जिंदा होती। अब मैं पीछे जा रहा हूँ, खुद को रोकने। मेरा पर्पस सिर्फ एक है, अपनी गलती का हिसाब। रिया। अब वक्त मेरी मुट्ठी में है। मेरा मकसद है उस एक पल में पहुंचकर माँ को इस ट्रेन में जाने से बचाना, चाहे पूरी दुनिया रुक जाए। ये सफर सिर्फ मेरा है। अर्जुन आंखें बंद करता है, मुट्ठी बंधी हुई। क्या मैं बदला लेने जा रहा हूँ या इंसानियत को बचाने? मेरा पर्पस धुंधला है, पर इतना जानता हूँ, मैं उन मासूमों के लिए लड़ रहा हूँ जिनकी चीखें अब कोई नहीं सुनता। तभी एक झटका आता है, टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। हम कहाँ पहुँच गए? ये तो 2003 है। आयुष। यही वो साल है जब मैं गायब हुआ था। आयुष का बचपन और वीएस का खतरा। छोटा आयुष पार्क में खेल रहा है। आसमान में एक ड्रोन मंडरा रहा है। बिग आयुष घबराकर। अगर उस छोटे आयुष को कुछ हुआ तो पूरा भविष्य बदल जाएगा। मतलब हमें तुम्हारे बचपन को बचाना होगा। नेक्स्ट एपिसोड, मौत या मोड़। अगर आपने इस सफर को महसूस किया तो एक लाइक जरूर करें। ये हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं।
अपनी राय और थ्योरीज कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप अर्जुन, रिया और आयुष की सोच से सहमत हैं? क्या आप समय में पीछे जाकर कुछ बदलना चाहेंगे? और हाँ, टाइम एक्सप्रेस की अगली कड़ी मिस न हो, इसके लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।